दोस्तों, लंका के खिलाफ दहाड़ा रिंकू सिंह से लेकर शुभमन गिल का बल्ला शतक जड़कर गिल ने रचा इतिहास। तो अंतिम 2 गेंद पर हिंदुस्तान की लाज बचाते हुए रिंकू ने किया ऐसा करिश्मा, पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है उन्हें सलाम। तो आखिर जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे गिल रिंकू के बल्ले की गूंज से थर थर कांपा श्रीलंका। कैसे नामुमकिन जीत को गिल और रिंकू ने लंका के जबड़े से छीना। कैसे अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक रिंकू ने लिख डाली टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक इंटर स्क्वाड मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, हार्दिक और रिंकू सिंह में कौन है सबसे बेहतर, खतरनाक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे को रौंदकर टीम इंडिया अब लंका की सरजमी पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। लेकिन कौन ही सोच सकता था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के पहले ही सूर्या के नेतृत्व में खेले गए इंटर स्क्वाड मुकाबले में रोमांच की हदें इस कदर पार हो जाएंगी कि जब पलेक्कल के मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने हुई, तब नए नवेले कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर लंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और शुरू में उनका यह प्लान निशाने पर लगता हुआ नजर आया। जी हां, आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के आगे लंका की शुरुआत तो बेहद खराब रही। शुरुआत भारतीय युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी किया, लेकिन सलाम है वानिंदु हसरंगा को। लंका के इस कप्तान ने दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। अकेले ही ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था। कुशल मेंडिस के साथ मिलकर उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 180 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। अंत तक वो मैदान में डटे रहे। उनका विकेट भारतीय गेंदबाज नहीं झटक पाए। कुशल मेंडिस ने केवल 56 गेंद में 83 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। हसरंगा ने 55 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत के सामने एक पहाड़ जैसा 223 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये स्कोर देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत लंका बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और शुभमन गिल ने अपना सारा गुस्सा लंका के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है वानिंदु हसरंगा की फिरकी का जादू और अपने खतरनाक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने एक बार फिर से टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। जी हां दोस्तों, हसरंगा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी जायसवाल तो फिर अगली ही गेंद पर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। लंका मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां गिल ने शानदार पारी खेलते हुए दुष्मंता चमीरा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गिल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से गेंदबाजों को धुनाई कर रहे थे और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पथिराना की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि उन्हें कमजोर समझना उनके हेटर्स की बड़ी गलती भी थी, क्योंकि शुभमन गिल अकेले लंका के लिए यमराज बने हुए थे, लेकिन तभी वो अपना विकेट हसरंगा को दे बैठे। इसी के साथ टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर से मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। शुभमन गिल टीम के लिए 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था। टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। लंका की जीत
निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए लंका के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा, और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए हार्दिक ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसरंगा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मथीसा पथिराना के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर हार्दिक उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर हार्दिक बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे, 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर पथिराना ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए पथिराना ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, पथिराना ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि लंका जीत गया, लेकिन फिर रिंकू सिंह के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू ने इस पहले T20 मैच में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि लंका के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां लंकाई टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, शुभमन गिल की शानदार पारी के बाद रिंकू सिंह ने हार्दिक के साथ मिलकर इस इंटर स्क्वाड मुकाबले की टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही प्रैक्टिस मैच के लिए खेले गए इंटर स्क्वाड T20 मैच में गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोक टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई, और अंत में रिंकू सिंह के साथ मिलकर हार्दिक ने तो चौके छक्कों का ऐसा गदर मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत देखता ही रह गया। ये ऐलान था हिंदुस्तान का कि T20 में रोहित कोहली के जाने के बाद भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और नया दौर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये तो केवल एक प्रैक्टिस मैच का ट्रेलर था जो 27 जुलाई को होने वाले ऑफिशियल T20 मैच से पहले देखने को मिला, लेकिन जब ट्रेलर ही इतना खूंखार है तो पिक्चर तो सुपर हिट होगी ही। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ ना ही T20 और ना ही वनडे में मिला संजू सैमसन से लेकर अभिषेक शर्मा को मौका, तो गुस्से से आग बबूला हो गए ये खिलाड़ी। फिर BCCI से लेकर कप्तान रोहित और गौतम गंभीर पर उंगली उठाते हुए अभिषेक, संजू के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने जो कहा, उनके बयानों ने तो भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया। तो ऐसा क्या कुछ कहा है इन चारों खिलाड़ियों ने अब BCCI के खिलाफ ही आवाज उठाते हुए? इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू और अभिषेक को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में चुना जाना चाहिए था या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगामी श्रीलंका दौरे के लिए गुरुवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान की कमान सौंपी गई है। रियान पराग, शिवम दुबे और रिंकू सिंह को T20 में मौका दिया गया है। वहीं वनडे सीरीज में टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ऋषभ पंत भी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच BCCI ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बहुत बड़े खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की है, जो अब उन्हें भी बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हां, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा को नहीं चुनने के कारण क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। सैमसन ने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था, उसके बाद अब उन्हें वनडे में नहीं चुना गया। दूसरी ओर जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार शतकीय पारी खेलकर अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी की झलक दिखाने वाले अभिषेक शर्मा को श्रीलंका दौरे पर किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि ओपनिंग की जिम्मेदारी अब यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा के पास रहेगी, क्योंकि रोहित शर्मा के संन्यास की वजह से T20 टीम में ओपनर की जगह खाली थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। यहां तक कि दोस्तों, ODI सीरीज में श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो गई, लेकिन उनके साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले ईशान किशन अभी भी किसी भी टीम में वापसी नहीं कर पाए। और साथ ही साथ T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को भी नजरअंदाज कर दिया गया।
और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को स्क्वाड में मौका मिला है जो शायद यहाँ जगह पाने के हकदार ही नहीं है। इसके बाद सही फैंस गंभीर और सिलेक्टर्स से नाराज हैं, बड़े बड़े दिग्गज भी उंगली उठा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच अब इन चारों खिलाड़ियों ने भी बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ईशान किशन गुस्से से बेहद आग बबूला नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय आराम लिया था क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, मैंने कोई भी बहाना नहीं बनाया है। इसके लिए मैं कई बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। मैंने कोई भी गलती नहीं की, फिर भी जबरदस्ती मेरे खिलाफ यह साजिश रची जा रही है। अभी भी मैं टीम में मौजूद कई खिलाड़ियों से कई गुना बेहतर हूँ। मैं इस टीम में जगह डिजर्व करता था, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे लग रहा था रोहित भाई मुझे जरूर सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का कहना है कि जब मैं फॉर्म में था तब मुझे जानबूझकर टीम से बाहर बैठा दिया गया। जब भी मुझे मौका दिया गया मैंने हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी होती रही है।